बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। बात करेंगे PSL 8 के मैचेस की, और कल के मैचेस की अगर बात करेंगे ना तो इसको अपसेट्स कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा, हम इरफान जहीर साहब से पूछते हैं। इरफान साहब कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। प्लीज आप प्लीज चले आप दोनों रहने मैं खुद ही बता दूं। लाहौर की जीत पर क्या कहेंगे आप? इरफान साहब आप ये कहेंगे सवाल भी मुझे पता है, जवाब ये कुछ ज्यादा हो गया जी। इरफान कवर करते हैं थोड़ा सा। लाहौर कलंदर्स और फिर से मतलब जीत के क्या कहेंगे? देखें, ये अच्छी साइड की यही सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो कमबैक करती है, और दोनों टीमें जो थी अपने लास्ट मैच हार के आई थी। और अगर हेड टू हेड देखा जाए तो इससे पहले 14 मैच हुए थे, 7 लाहौर कलंदर जीता था, 7 जो था कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते थे। तो एक्सपेक्टेड यही था कि अच्छा तगड़ा मुकाबला होगा। टॉस जीत के उन्होंने लाहौर को दावत दी कोयटा ने, एज एक्सपेक्टेड जो हमें लगता है ड्यू फैक्टर आ सकता है, और उसकी वजह से थोड़े से एक एलिमेंट होता है स्केयर कि बाद में बैटिंग कन्वीनियंट हो जाएगी, वही अप्रोच नज़र आई। जिस तरह कल भी मैंने बात की थी कि कोयटा का अगर प्रॉब्लम की बात करें तो कोयटा का नंबर 3-4 सेटल डाउन नहीं है, वो उनको काफ़ी डेंट कर रहा है। अब फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने हफीज़ को ऊपर भेजा, सरफराज आज खुद नीचे चले गए, तो कुछ अभी उनका सीक्वेंस बन नहीं पा रहा। और बॉलिंग के अंदर भी देखे तो उनका पेस अटैक अच्छा है, बट उनको भी कल थोड़े रन्स कंसीड हुए। नवाज आउट ऑफ फॉर्म है, जो उनका सबसे मेन वेपन के तौर पे यूज़ होते थे, मिडल ओवर में भी नया बॉल भी करते थे, और हमने कुछ मैचेस में तो देखा डेथ ओवर भी उन्होंने किए। इसी तरह कैस अहमद की बात करें तो उन्होंने आल्दो विद 2 विकेट्स ली, बट वो भी 41 रन कंसीड किए, जो कि T20 में ज़्यादा कंसीडर होते हैं, क्योंकि 7-8 तक तो आप कहते हो कि रीज़नेबल आपने रन लिए, बट 8 से ऊपर रन पर ओवर अगर आप दे देते हो तो वो फिर ज़्यादा रन होते हैं। लाहौर कलंदर की बात करें तो लाहौर कलंदर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रही है फ़खर ज़मान पे, और अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने फिर डिलीवर किया, और अगर वो डिलीवर करते हैं तो फिर पूरी टीम उनकी साथ एक जिस तरह की बाकी टीम है, जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि हैरी ब्रुक के और फीस के ना होने की वजह से उनकी बैटिंग लाइनअप उनकी भी थोड़ी वीक नज़र आ रही थी। बट अच्छी चीज़ ये है कि अगर फ़खर ऊपर से टॉप ऑर्डर से रन्स करते हैं तो जिससे नीचे जिस तरह के बैट्समैन है सारे 30-35 इस तरह करने वाले प्लेयर हैं, और वही चीज़ हमें कल देखने को नज़र आई कि ताहिर बेग ने भी 31 किए, फ़खर ने 47 ऑड किए, फिर नीचे जितने भी प्लेयर आए सब ने किसी ने 30, किसी ने 35, किसी ने 40 इस तरह किया। की वापसी पर क्या कहेंगे? देखिए, वो लास्ट कोई 3-4 ईयर से T20 का नंबर 1 बॉलर है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और आप देखें जैसे ही वो आए पूरी टीम का कम्प्लेक्शन चेंज हो गया। जब भी कोई सुपरस्टार खेलता है टीम के अंदर, एक तो सिर्फ उनकी बॉलिंग लाइनअप नहीं, उनकी टीम का कम्प्लेक्शन भी चेंज हो गया कि आपका जब बड़ा नाम टीम के अंदर होता है तो दूसरी टीम पे ऑटोमेटिकली प्रेशर होता है, और प्रेशर यही था कि जी इसको तो अटैक कर नहीं सकते। जब आप उसको माइनस करते हो बैटिंग लाइनअप और सोचते हैं कि बाकी जो 4 बॉलर्स हैं हमने उस पर अटैक करना है, तो आप उनके गेस पे विकेट थ्रो करते हो। और वही चीज़ हमें देखने को नज़र आई कि शाहीन पे उन्होंने के बाद में राशिद आ जाएगा, शाहीन पे पहले अटैक किया, और मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी साइन है शाहीन के लिए और पाकिस्तान के लिए भी कि शाहीन ने कल कमबैक किया जी, और बड़ा खूबसूरत किस्म का उनकी जो हम रिदम देखते हैं, जो एसोसिएट करते हैं उनके साथ, जो एक स्पार्क उनकी बॉलिंग के अंदर नजर आता है, और खासतौर पे जो पहला ओवर करते हैं, एक पूरी दुनिया में यूनिक चीज़ है कि पहले ओवर में जो विकेट लेते हैं वो खासतौर पे वो कल हमने देखा। 2-3 यॉर्कर मारे, विकेट भी ली, बंगलज़ई को आउट किया, फिर जेसन रॉय को जिस तरह आउट किया, तो ये मेरा ख्याल है कि शाहीन को तो क्रेडिट देना चाहिए। और ये कहना लाहौर कलंदर्स के बारे में जिस तरह हम कल जिक्र कर रहे थे कि बहुत आगे जाने के लिए कदम पीछे, हाँ ये एक पहला कदम है। लाहौर कलंदर्स देखिए, 2 साइड हमें डिफरेंट नज़र आ रही हैं, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान, ये थोड़ी सी बाकी टीम से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। और मेरा ख्याल है कि जो जहाँ पे फाइनलिस्ट थी दोनों लास्ट PSL की, अभी भी हमें वही नज़र आ रहा है कि यही दोनों साइड ज़्यादा डिफरेंस है, स्ट्रॉन्ग है और बेहतर क्रिकेट खेल रही है। बाकी ओबियसली ग्रेजुअली आप देखेंगे क्या मोमेंटम बनता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे लगता है एक ऐसी साइड है जो टफ टाइम दे सकती है, फिर इसी तरह ज़ल्मी भी ग्रेजुअली अपना मोमेंटम को गेन कर रही है, तो ये एक अच्छा साइन। और बट ये टीम कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल अभी तक बन जाना चाहिए थे। कराची का भी हमने देखा लास्ट मैच जीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोयटा से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, टीम भी अच्छी है उनकी, लेकिन सिर्फ कम्बिनेशन ही बना पा रहे। तो कम्बिनेशन ना बनाने की वजह से वो आपको देख रहे हो कि वो सफ़र कर रहे हैं और अभी वो मैचेस नहीं जीत पा रहे। इरफान साहब, अब आज के मैच की बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं? मुल्तान एंड कराची आज के मैच नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का और पेशावर, हाँ जी, ज़ल्मी का, तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी का जी। प्रोड्यूसर साहब शो के बाद आपको मिलता हूँ।
वो बड़ा ज़बरदस्त क्या किस्म करें? की, दोनों साइड बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ा अच्छा किस्म का उनका बैलेंस है। ज़ल्मी की जिस तरह मैंने बात की कि वो मोमेंटम को गेन कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग नहीं है 6 बजे, सॉरी टू कट यू, प्रॉब्ली इसको रीचेक कर लेते हैं हम। रीचेक कर लेते हैं। जी, तो वो अगेन वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की साइड है उनका भी। अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि उनका मोमेंटम, उनकी टीम इम्प्रूव करती चली जा रही है। बट इसमें ड्यू फैक्टर को मेरा ख्याल है किसी ना किसी तरह एड्रेस करना चाहिए। अभी आपको लगता है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर मैच के बाद कि ड्यू फैक्टर की वजह से अब तो स्प्रेज भी किए जा रहे हैं। स्प्रे करने की वजह से क्या होता है कि आपका कुछ तो एलिमेंट कम हो जाता है, बट पहले हाफ के अंदर बैटिंग कन्वीनियंट होती है। और मेरा मानना ये है कि ड्यू फैक्टर ना आए तो हर टीम जो है वो पहले कोशिश करेगी किसी ना किसी तरह वो बैटिंग करे, क्योंकि बैटिंग करने से आप टारगेट दे, हम देख रहे हैं कि मोस्टली टीम पहले खेल के जीत रही है, लेकिन क्योंकि टॉस जीतने से ड्यू फैक्टर का एलिमेंट का मालूम है, तो 99% जो टीम टॉस जीत रही है वो चेस को प्रेफर कर रही है। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें देखना पड़ेगा। या इसकी ये भी ऑप्शन हो सकती है, जिस तरह हमने देख रहे 6 बजे मैच भी किया जा रहा है, 7 की बजाय 1 घंटा पहले करके कि अगर आप ड्यू फैक्टर को उस तरह भी ड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट 7 to 8 ओवर्स के अंदर हमारा ड्यू फैक्टर का मसला आ रहा है। तो वो उसी में क्रूशल होता है, क्योंकि उसी में आपने चेस करना है, उसी में बॉलर जोर लगा रहे होते हैं, बॉल जब ग्रिप नहीं कर पाते और फिर आपको पता है बॉल स्पिन नहीं करती तो फिर मसला आता है। या फिर बॉल फास्ट बॉलर भी आपकी बॉल सीम और स्विंग नहीं करते और बिल्कुल सीधी, और फिर वो बॉल जब आपकी बैट पे हिट भी होती है तो वो भी प्लेसेट रहती है, वो काफ़ी स्किड करती है ऑन द टर्फ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है ये छोटी सी चीज़ें हैं जिसको हम करके इम्प्रूव कर सकते हैं। और 6 बजे वाला जो है फार्मूला वो मेरा ख्याल है ज़्यादा वर्कआउट कर सकता है कि 1 घंटा पहले करके आप इसको एड्रेस कर सकते हो। यूएई के अंदर भी यही प्रॉब्लम था, हमने देखा कि जो टीम टॉस जीती थी वो चेस करता था और ये बाद में खेलने वाली जीती थी लेकिन इधर आप हम देख रहे हैं कि पहले खेलने वाली मोस्टली मैचेस जीत रहे हैं। तो ये अभी जिस तरह हमने बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके प्लेयर करें। और एक पॉइंट हम कल डिस्कस कर रहे थे, वो रह गया था कि हमारे पाकिस्तानी बैटर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह के फॉरेन प्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि फॉरेन प्लेयर की आप अगर हिटिंग देखें, रिली रूसो की हमने बात की, गुप्टल की बात की, उसकी क्या शानदार इनिंग्स थी, और उसके अलावा भी हमने पॉल की हिटिंग देखी, जिमी नेशम की लास्ट मैच में हिटिंग देखी। हमारे प्लेयर सिर्फ मुझे 2-3 नाम ही सिर्फ आपको नज़र आएंगे जो थोड़ा सा बेहतर खेले, जिसमें हमें फ़खर जमान की कल इनिंग्स नज़र आई, थोड़ी सी फ्री फ्लोइंग थी। मोहम्मद हारिस की बात करें, बहुत अच्छा खेले, लेकिन अगेन वो भी 20-25 बनाते हैं, उसके बाद वो अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। फिर तीसरा हमें साइम अयूब की बात करें, उसने भी एक इनिंग्स खेली, 2 में रन्स नहीं कर पाए, लेकिन आपको एक बड़ा क्लियर एविडेंट नजर आएगा कि जिस तरह की वो पावर हिटिंग वो कर रहे हैं जी, हमारे बैटर नहीं कर पा रहे। अब इसमें 2-3 चीज़ें उसमें बेसिकली आ रही हैं। एक तो ये है कि आपके जो स्केयर एलिमेंट कि हम नहीं परफॉर्म करेंगे, पता नहीं अगला मैच मिलता है या नहीं मिलता, फिर अच्छा क्या हम टीम पाकिस्तानी टीम से तो नहीं किस चक्कर में बाहर हो जाएंगे, नेक्स्ट हमें कोई लीग रखेगी या नहीं रखेगी। गोरा जो है वो इन सब फिक्रों से आज़ाद है, वो फिक्रों से आज़ाद है। तो और उसके जो बॉल आ रही है बैट पे, इनका ये माइंडसेट, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का माइंडसेट किस तरह से चेंज हो सकता है? क्या इनको कोई कोचिंग क्लासेस दी जाए, इनको पहले बताया जाए, इनको किस तरह से इनका ये डर और खौफ खत्म हो सकता है? ना बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी इसमें। देखिए दोनों पे ओनस आता है, जितना आपका ओनस इंडिविजुअल पे आ रहा है उतना आपका जो भी उसके केयर टेकर है, जैसे अगर वो टीम में आ गया तो कोच की बात कर लेते हैं, अगर वो किसी डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहा है तो उधर जो उसका भी मेंटोर कह लें या कोच है जिसने उसको लीड कर रहा है, उसका भी ये रोल है कि वो उसको लेके चले। बट मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं प्लेयर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस चीज़ से निकले और अपने आप को प्रॉपर शो केस करे। अगर आप इसी नेगेटिव टिमिड अप्रोच के साथ खेलते रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर रिजल्ट क्रिकेट करियर को बहुत इफेक्ट करेगा। देखिए ना, अगर आप इसी तरह खेलते रहेंगे तो आपने पास्ट में रिसेंट पास्ट देख लें, आपके सामने रिजल्ट क्या है। वर्ल्ड कप की बात की हमने, एशिया कप की बात की हमने, फिर इसके अलावा जितने भी इवेंट हमने खेले, इवन टेस्ट सीरीज जो 2 खेली हमने, तो हमें हमारे होम ग्राउंड पे आके मार की गई। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है हमारे प्लेयर्स को थोड़ा सा इस फेयर एलिमेंट से निकलना पड़ेगा। ये सिर्फ हम क्रिकेट नहीं, वैसे जनरल लाइफ के अंदर भी हम देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर वो स्केयर एलिमेंट के साथ करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर होगी और आप जो फिर अपने अंदर की जो भी आप परफॉर्मेंस दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं दिखा पाएंगे। बिल्कुल, और खेल तो होना ही फियरलेस जी, ऐसे ही। ये तो एक ऐसा करते हैं कि अभी हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। पीएसएल की टीम्स, कौन सी टीम किस पोजीशन पर है, तो पॉइंट्स टेबल जो है बस आने वाला है। हम पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान प्रॉब्ली टॉप पे होंगे। यस, मुल्तान सुल्तान टॉप पे है। मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पे है,
पेशावर ज़ल्मी सेकंड नंबर पर है और लाहौर जो है वो तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर जो है कराची किंग्स है। यस, पांचवें पे इस्लामाबाद है जी। कोयटा और छठे पे क्वेटा। 2 दिन पहले तक लाहौर कलंदर्स जो है वो अच्छा, क्रिकेट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। हम लास्ट मोमेंट तक, लास्ट बॉल तक हम क्यों उस तरह से देख रहे थे? और मैं कहूंगा क्रिकेट इज द ओनली गेम व्हिच इज प्रेडिक्टेबल। अच्छा, वो कैसे? ये इसने ना इसको ये हम आप इसको ब्रेक में ही इससे बात करेंगे इस बारे में। हम इसको बहुत समझाते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं है जमीन। मुझे सिर्फ इरफान साहब की बात समझ आती है जो वो समझाते हैं। इरफान साहब तो बहुत बारहा ये बात समझा, और मैं किसी की बात नहीं समझूंगा। इरफान साहब तो बारहा आपको ये बात बता चुके हैं कि तो कुछ बातें ऐसी बहुत हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो ऑन एयर हम नहीं कह सकते, हम कुछ बातें हैं जो हम ऑन एयर नहीं कर सकते। लेकिन जमील कहना मैं और इरफान साहब तो ऑफ एयर बहुत बातें कर रहे होते हैं ऐसी। लेकिन वो आपने कभी ऐसा बोला है? अच्छा, बेचारे उसमें हम वो आ जाते हैं, वो हमने वेरीफाई कर लिया मुल्तान सुल्तान और जो कराची का मैच था, तो उसमें हम थोड़ी सी बात अगर कर ले तो मुल्तान की साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो उनका स्ट्रेंथ है, मेरा ख्याल है इससे अच्छी बैटिंग लाइनअप हमने पीएसएल में किसी सीजन में किसी साइड की नहीं देखी। और जिस तरह पॉइंट्स टेबल पे भी हमने देखा वो टॉप पे है। एक जो मैच हारे वो भी बहुत क्लोज मैच हारे। बॉलिंग लाइनअप हमें लग रही थी कि उनकी वीक है, बट हमने देखा कि एहसान उल्लाह ने आके मैजिक जो दी किया उनकी बॉलिंग लाइन के ऊपर अंदर, वो मेरा ख्याल है एक आने वाले लड़कों के लिए बहुत नेसेसिटी। आप देख रहे हैं उसके आने के बाद हसनैन कितने जान लगा रहा है, नसीम शाह कितनी जान लगा रहा है, ठीक है। यस, ये आपका जो लड़के समझ रहे थे कि हम पाकिस्तानी टीम में तैयार हैं, हमारे लिए एक जगह पक्की है, चलें एटलीस्ट 16 के स्क्वाड में तो हम पक्के हैं। इसकी परफॉर्मेंस के बाद सब एक दौड़ में लगे कि भाई नहीं, अगला लड़का आ गया। अभी किसी ने कहा मेरे से, कल हम पीएसएल ट्रांसमिशन कर रहे थे, उसने कहा कैसे जगह बनेगी उसकी, वो तो अभी लड़के टीम में खेल रहे हैं। मैंने कहा आपको साल डेढ़ पहले याद होगा, आप सब कहते थे हसन अली आपकी टीम का सबसे मेन बॉलर है और आपका मैच विनर है। अब साल से आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। तो क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, जो परफॉर्म करेगा वही स्टे करेगा, अदरवाइज आप एक्सपोज हो जाएगा। जो परफॉर्म करेगा वो, क्या खूबसूरत बात की आपने, जो परफॉर्म करेगा वही स्टे करेगा। और हमारे बोर्ड में हर जगह पर यही फॉर्मूला है। हमारे बोर्ड में कुछ ऐसी खामियां कमजोरियां हैं, बट वी होप कि सेठी साहब के आने के बाद जो है वो मेरिट पर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। तो इरफान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ी डिटेल से हमने पीएसएल पर डिस्कशन की, ये हम करते रहेंगे। पीएसएल के मैचेस जो है, क्योंकि लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और हिना इस सीजन में किसी टीम को भी सपोर्ट नहीं कर रही। मुल्तान सुल्तान या पेशावर में से मैं किसी एक को करूंगी, बट अभी नहीं बताऊंगी। जिस दिन या खत्म हो जाएगा उस दिन हम हिना से भी जो है सवाल किया करेंगे इनकी टीम से। तो अभी वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे और जमील सुखेरा, बल्कि इरफान जहीर साहब को भी दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।